बिहार के शिक्षकों को मिलेगी गर्मी छुट्टी। के पाठक के आदेशों का हुआ उल्लंघन और अब नौकरी से हटेंगे बिहार के हजारों शिक्षक। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एस के चौधरी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सन के आई है कि बिहार के तमाम शिक्षकों को गर्मी छुट्टी प्रदान किया जाएगा। इसके संबंध में माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से पहल की गई है। तो वहीं बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेशों का उल्लंघन का भी मामला सामने उभर कर आया है। साथ ही कई ऐसे बिंदु हैं जिसके आधार पर नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षकों, इसके साथ साथ नियोजित शिक्षकों की सेवा को भी समाप्त करने की प्रक्रिया बिहार में शुरू कर दी गई है। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपकी रुचि राजनीति में है तो आपके लिए हमने अलग ही यूट्यूब मंच सत्य आवाज़ लॉन्च किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप वहां भी जाएं और हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सच के सफ़र में हमारा समर्थन करें। साथियों, बिहार के तमाम शिक्षकों और छात्रों के लिए राहत भरी खबर ये है कि भीषण गर्मी को देखते हुए बिहार के राज्यपाल महोदय ने इस पर पहल करना शुरू कर दी है। इसके संबंध में राज्यपाल महोदय के सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है, जिस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य में अभी भीषण गर्मी चल रही है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव बिहार के तमाम छात्रों के साथ साथ बिहार के तमाम शिक्षकों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। जिसे देखते हुए गर्मी छुट्टी की अवकाश को विस्तारित करते हुए जून माह के प्रथम सप्ताह तक बढ़ोतरी किया जाए। दोस्तों, यह पत्र राज्यपाल महोदय के सचिव के द्वारा मुख्य सचिव बिहार सरकार को लिखा गया है और इस पत्र से स्पष्ट होता है कि राज्यपाल के सचिव महोदय ने मुख्य सचिव को इस बात से अवगत कराई है कि बिहार के शिक्षकों और छात्रों के लिए ग्रीष्मावकाश देय है, परंतु उसमें विस्तार किया जाए। साथियों, सबसे बड़ी बात कि बिहार से जुड़े तमाम शिक्षकों और छात्रों को कभी ग्रीष्मावकाश देय ही नहीं हुआ। जहां विशेष कक्षाओं का आयोजन हुआ उसमें भी छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य बनाई गई थी और शिक्षकों की उपस्थिति को सदा के लिए तो अनिवार्य ही बना दिया गया है। तो अब सवाल उठता है कि कौन से ग्रीष्मावकाश की छुट्टी थी जिसे बढ़ाने संबंधी पत्र सचिव महोदय द्वारा मुख्य सचिव को लिखा गया है। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि माना कि ग्रीष्मावकाश थी, तो क्या राज्यपाल महोदय के सचिव स्तर का यह पत्र के पाठक के सामने टिक पाएगा? दोस्तों, इस पर सवाल यह खड़ा होता है कि आज तक राज्यपाल महोदय, जो कि कुलाधिपति है, उन्होंने अपने क्षेत्र के विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मियों के समस्याओं का निदान नहीं कर पाए। तो क्या बिहार के प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के तमाम छात्रों और शिक्षकों संबंधी समस्याओं का निपटारा कर पाएंगे? माना कि उनकी पहल अच्छी है, लेकिन ये कहीं से भी आशा दिखती नजर नहीं आ रही कि राज्यपाल महोदय के सचिव स्तर के इस पत्र को के पाठक कभी भी स्वीकार करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आप सभी अवगत है कि राज्यपाल एवं के पाठक के बीच थनी विवाद के बीच माननीय पटना उच्च न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ा था और उन्होंने दोनों के बीच की स्थिति को सौहार्दपूर्ण बनाने की कोशिश की थी, जिसके अंतर्गत के पाठक को इस बात का भी आदेश दिया गया था कि के पाठक अविलंब तमाम कर्मियों और शिक्षकों के लिए राशि उपलब्ध कराए ताकि उनके वेतन का भुगतान हो सके। लेकिन दोस्तों, आज तक के पाठक के स्तर से विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों के लिए वेतन का पैसा रिलीज नहीं किया गया। हाई कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन किया गया। तो ये तो राज्यपाल महोदय के सचिव के पाठक के आगे हमेशा बौने ही दिखते नजर आते हैं। क्योंकि दोस्तों, के पाठक के मन में यह विचार उत्पन्न हो चुका है कि अगर बिहार में सर्वे सर्वा है तो के पाठक के सिवा दूजा कोई नहीं है। तो इन बिंदुओं से स्पष्ट हो चुका है कि भले ही पत्र निर्गत कर दिया गया है, भले ही बिहार के तमाम शिक्षक और छात्र रॉबर्ट एल चोंगथू का लाख लाख आभार व्यक्त करते हैं, परंतु के पाठक उस पत्र को कहीं से भी अमल में नहीं लाएंगे और बिहार के शिक्षक और छात्रों को गर्मी छुट्टी के विस्तारण का लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मामला सामने उभर कर आया है कि बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेशों का उल्लंघन अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा भी किया जाने लगा है। साथियों, एक पत्र निर्गत किया गया है और वो पत्र है मुंगेर जिला के बरियारपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का। बरियारपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तमाम प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को एक पत्र के माध्यम से आदेश किया है कि तमाम प्रधानाध्यापक और शिक्षक अपने अपने विद्यालय प्रातःकाल 5:45 पर ही पहुंचे और निश्चित रूप से 6 बजे चेतना सत्र प्रारंभ कर दे।
उसके बाद 6:05 पर हर हाल में शिक्षकों की उपस्थिति एवं चेतना सत्र संबंधी तस्वीर जिला के ग्रुप पर डालना सुनिश्चित करें। अगर 6:05 तक ऐसी तस्वीर नहीं भेजा जाता है तो उस तिथि को प्रधानाध्यापक और उस विद्यालय में कार्यरत तमाम शिक्षकों को अनुपस्थित मानते हुए उस तिथि के वेतन की कटौती कर दी जाएगी। दोस्तों, यहीं पर सवाल उठता है कि एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का भी हैसियत इतना ऊंचा हो चुका है कि अब वो के पाठक को भी चुनौती देना प्रारंभ कर दिए हैं। आप सभी अवगत है कि 13 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि बिहार के तमाम विद्यालयों का संचालन सुबह 6 बजे से लेकर 1:30 बजे अपराह्न तक होंगे। और दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को के पाठक द्वारा ही शिक्षा विभाग का नोडल बनाया गया है। यानी एसीएस के पाठक द्वारा शिक्षा विभाग से संबंधित बहुत कम ऐसे पत्र होते हैं जो निर्गत किए जाते हैं। तमाम पत्र माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ही निर्गत किए जाते हैं। यानी उनके द्वारा निर्गत पत्र का मतलब हुआ एसीएस के पाठक का ही पूर्ण रूप से आदेश। और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुंगेर जिला के बरियारपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने आप को इस कदर के पाठक के स्तर से ऊंचा समझना प्रारंभ कर दिए हैं कि जहां शिक्षा निदेशालय की ओर से पत्र जारी किया जाता है कि विद्यालयों का संचालन 6 बजे प्रारंभ हो जाएंगे, वहीं एक पत्र में इस बात का उल्लेख किया जाता है 5:45। दोस्तों, शिक्षा विभाग के पत्र में कहीं से भी और कहीं भी उस समय का उल्लेख नहीं किया गया है कि 5:45। दोस्तों, जब शिक्षा विभाग के किसी भी पत्र में 5:45 की चर्चा नहीं की गई है तो बरियारपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कहीं से भी अधिकार नहीं बनता है कि वो 5:45 वाले शब्दों का प्रयोग करे। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ होता है अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश को उल्लंघन करना। निश्चित रूप से बरियारपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को ऐसे पत्र को निरस्त करना होगा, अन्यथा एसीएस के पाठक द्वारा उन पर कार्रवाई किया जाना तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को लगता है कि हम शिक्षकों की उपस्थिति संबंधी कोई भी पत्र जिसमें अधिक से अधिक कक्षा संचालन का अवधि निहित हो वैसा पत्र जारी हम कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को एक बार सोचना चाहिए था कि जिन बिंदुओं और शब्दों का प्रयोग शिक्षा विभाग के पत्रों में नहीं किया गया है, उन बिंदुओं और उस शब्दों का प्रयोग करना शिक्षा विभाग के तमाम निचले अधिकारियों द्वारा उच्च स्तरीय पदाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन होता है और आदेश के उल्लंघन मामले में उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं साथियों, बिहार के शिक्षा विभाग में अब एक अलग ही हवा बहने प्रारंभ हो गए हैं, जिसके अंतर्गत बिहार में शिक्षकों की सेवा को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जहां आप सभी अवगत है कि इन दिनों बीपीएससी शिक्षकों से संबंधित जो पत्र जारी किए गए हैं कि बिहार से बाहर की वो तमाम महिला अभ्यर्थी जिनके लिए 60% अंक लाना किसी भी प्रकार के पात्रता परीक्षा के लिए जरूरी है, बिहार के तमाम जिलों से वैसे शिक्षकों को चुन कर उनकी सेवा समाप्ति की ओर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। वहीं अब नियोजित शिक्षकों की भी बारी आ गई है। दोस्तों, हम बताते चले कि अगर बीपीएससी शिक्षकों पर बिहार से बाहर के तमाम महिला अभ्यर्थियों के लिए 60% अंकों का होना अनिवार्य है, तो यह बिंदु सिर्फ बीपीएससी शिक्षकों के लिए ही लागू नहीं होता, यह बिंदु नियोजित शिक्षकों के लिए भी लागू होता है। भले ही इस संबंध में कोई पत्र जारी नहीं किया गया है, लेकिन बहुत ही जल्द इस संबंध में भी पत्र अवश्य जारी कर दिया जाएगा और इससे अधिकतर प्रभावित होंगे 2022 में नियुक्त हुए तमाम बिहार से बाहर के महिला अभ्यर्थी। कुछ एक मामले हैं जो सामने छनकर आ रहे हैं कि अभी भी वर्ष 2022 में चयनित कई ऐसे शिक्षिका हैं जो कि महिला संबंधी आरक्षण का लाभ लेते हुए बिहार में नियोजित शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गई है। और बीपीएससी शिक्षकों की बात कह दी जाए तो ये तो वर्तमान का मामला है और धड़ल्ले से ऐसे शिक्षकों की बहाली की गई है, जिसे अब साफ करने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। वहीं साथियों, नियोजित शिक्षकों के संबंध में अप्रशिक्षित शिक्षकों के बारे में भी सेवा से हटाने संबंधी पत्र निर्गत हो चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ही त्वरित कार्रवाई करते हुए इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, सबसे पहले कोई भी पत्र अगर जारी किया जाता है शिक्षकों के हटाए जाने संबंधी तो वो औरंगाबाद जिला से प्रारंभ होता है। अब अप्रशिक्षित शिक्षकों के संबंध में औरंगाबाद जिला ने एक पत्र जारी कर दिया है कि जिले के अंतर्गत वैसे तमाम अप्रशिक्षित शिक्षक जिनकी नियुक्ति 31 मार्च 2015 के बाद हुई है, वैसे शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि 31 मार्च 2015 के बाद काफ़ी संख्या में उर्दू शिक्षकों की बहाली हुई थी और अभी वर्तमान में अब बात को छोड़ दिया जाए तो उर्दू शिक्षक ही रडार पर आ रहे हैं।
और यह पत्र अगर जारी किया गया है तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर होगा तो उर्दू शिक्षकों का ही होगा। लेकिन उन शिक्षकों के लिए एक बड़ी बात हम कह दें कि जो शिक्षक वर्तमान में प्रशिक्षित हो चुके हैं, उन्हें अगर प्रशिक्षित का वेतनमान मिल रहा है तो दोस्तों आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को अगर प्रशिक्षित का वेतनमान मिल रहा है, इसका मतलब है कि आप सभी का वेतन का निर्धारण हो चुका है। और शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे शिक्षकों के संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि सबसे पहले उन शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग की जाए। दोस्तों, आप सभी से स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी और आप सभी अगर प्रशिक्षित हैं तो निश्चित रूप से आपकी सेवा बनी रहेगी, आपको कोई भी नहीं हटा सकता। आप इन बातों से पूर्ण रूपेण आश्वस्त रहेंगे। रही बात अनट्रेंड होने की, तो दोस्तों अनट्रेंड की बहाली कहीं से भी औचित्य नहीं है। अनट्रेंड को कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन ट्रेंड के मामले में उनकी सेवा हर हाल में बची रहेगी। वहीं दोस्तों शिक्षा विभाग द्वारा एक और भी अन्य पत्र जारी किया गया है, जिसके संबंध में यह लिखा गया है कि अब 11वीं कक्षा में पढ़ रहे तमाम छात्रों की दैनिक उपस्थिति भी शिक्षा विभाग को प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। यानी प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11वीं कक्षा में जितने भी छात्र प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से लेकर उपस्थित होते हैं, उनकी उपस्थिति विवरणी प्रतिदिन मुहैया कराया जाना है। दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि 11वीं कक्षा में तो अभी तक नामांकन हुआ ही नहीं है। तो साथियों, हम आप सभी को बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही शिक्षा विभाग की ओर से यह दिशा निर्देश जारी किया गया था कि वो तमाम छात्र जो मैट्रिक पास कर चुके हैं और उनका नामांकन वर्तमान में किसी भी विद्यालय में नहीं हुआ है, तो वैसे छात्र अपने पूर्व के विद्यालय यानी जिस विद्यालय से उन्होंने माध्यमिक की परीक्षा यानी मैट्रिक की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, उसी विद्यालय में बिना नामांकन लिए ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे ही छात्रों की सूची की मांग की गई है। तो ये भी एक अचंभित विवरण की मांग की गई है कि बिना नामांकित छात्रों की उपस्थिति विवरणी शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाना है। तो दोस्तों, ये थे आज के हम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और तमाम अपने दोस्तों के पास इसे शेयर अवश्य कर देंगे। और अब दीजिए इजाज़त अपने दोस्त SK चौधरी को। जय हिंद, जय भारत।